ओके, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? आई गेस वी हैव कंप्लीटेड विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट कर लिया था ना हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? यस सर। ठीक, हेडिंग दे दो, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम लोग स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं, देन आई विल कम टू वेलोसिटी। ओके, देखिए समझते हैं। स्पीड बेसिकली हम पढ़ने के लिए स्पीड को भी क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज, मतलब दो कैटेगरी में हम डिवाइड करके स्पीड को पढ़ते हैं, है ना। तो स्पीड को डिस्कस करने के लिए we segregate speed into two categories. The one is called average speed, एक को हम बोलते हैं average speed, and the second one is called instantaneous speed. Instantaneous speed, fine. तो स्पीड को पढ़ने के लिए हम स्पीड को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और दो कैटेगरी में डिवाइड करके we study. The one category of speed is called average speed and the second category is instantaneous speed. तो बेसिकली हमने इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। दोनों में डिफरेंस क्या हो जरा समझते हैं। मान लो बेटा, आप समझना एक बात ध्यान से। फ्रॉम पुणे वी आर मूविंग टू मुंबई, मान लेते हैं, है ना। पुणे से मुंबई जा रहे हैं और ऐसा एज्यूम करते हैं कि पुणे से मुंबई के बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, वी आर एज्यूमिंग सो। और मान लो मैं 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ या 3 घंटे में पहुंच रहा हूँ, टू बी मोर प्रिसाइज। सो मान लो मुझे यहाँ से पुणे से मुंबई जाने में मुझे टाइम जो लग रहा है वो 3 घंटे का लग रहा है, 3 आवर्स का लग रहा है। तो मेरा स्पीड कितना होगा, कैसे निकालेंगे आप? सो फॉर दैट कैन आई यूज द कांसेप्ट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम? Yes, sir. Yes. So implies my speed will be equal to what? Total distance is of 120 और टाइम लगा मुझे 3 आवर्स का। So स्पीड कितना आपको मिल गया? Am I getting 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, समझिए, अगर मैं पुणे से मान लो 10 बजे स्टार्ट करता हूँ जर्नी और अगले 3 घंटे तक फ्रॉम 10 to 11, 11 to 12 and 12 to 1, सो फ्रॉम 10 AM to 1 PM अगर मैं लगातार 3 घंटे तक अगर मैं स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर का मेंटेन रखता हूँ एट एवरी सेकेंड, हर सेकेंड पे मैंने स्पीड सेम मेंटेन किया 40 किलोमीटर पर आवर का, तो क्या मैं 3 घंटे में पुणे से मुंबई पहुंच जाऊंगा? तो आंसर इज यस, Yes, sir. बराबर। नाउ दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज माय एवरेज स्पीड। और अगर आप गाड़ी को कंटिन्यूअसली 3 घंटे तक इस स्पीड पे मेंटेन रखोगे एवरेज स्पीड तक, एवरेज स्पीड पे, तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, राइट। सो एवरेज स्पीड इंप्लाइज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज माय एवरेज स्पीड। अब मुझे प्रैक्टिकल लाइफ पे सोच के बताइए, अगर मैं 10 AM में गाड़ी स्टार्ट करता हूँ एंड 1 PM में वी आर रीचिंग टू मुंबई, तो क्या कंटिन्यूअसली 3 घंटे तक क्या हर सेकेंड पे 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन करना पॉसिबल है? नो। No. प्रैक्टिकल बात है। कभी बाईपास है, गाड़ी खाली रोड खाली मिलेगा तो हम लोग स्पीड बढ़ा भी लेंगे, कभी रुकना भी पड़ेगा स्पीड ब्रेकर की वजह से। तो मुझे बताइए, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, गिवन इंस्टेंट पे, कैन माई स्पीड बी एनीथिंग एल्स देन एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड से अलग हो सकता है क्या स्पीड? Yes, sir. Yes. That is called instantaneous speed. Instantaneous speed का मतलब होगा the speed at any given instant of time, और एवरेज स्पीड आपके पूरे ट्रिप के लिए होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब एक बात सोच के बताने, क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड से ज्यादा हो सकता है? Yes. Yes. क्या कम हो सकता है? Yes. Yes. यस। sir. क्या उसके बराबर हो सकता है? Yes. यस। तो सब कुछ समझ गया तुमने, यही कहानी है इंस्टेंट। अच्छा, एक और बात,
इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम टाइम इंटरवल को छोटा रखेंगे कि बड़ा रखेंगे? Very छोटा। small. वेरी Very स्मॉल, small. Very गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, खत्म, यही कॉन्सेप्ट था। लिखिए, डेफिनेशन इसका लिखा देता हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। सो एवरेज स्पीड के बारे में अगर आप डिस्कस करोगे, सो एवरेज स्पीड will be given by total distance traveled upon total time taken. तो जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन जितना आपने को टाइम लगा, उसका जब आप रेशियो निकालोगे दैट विल गिव यू व्हाट? एवरेज स्पीड। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं दैट एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स या डेल्टा एस, वॉट एवर यू से, by delta t. Delta t is my time interval and delta x is my total distance traveled. Is it clear? Yes. Okay. Okay, fine. अब अगर आप इसके लिए बात करते हो, if you talk about instantaneous speed, तो ये क्या होगा? इसके लिए हम टाइम इंटरवल लॉजिकल बात है बहुत छोटा लेंगे, है ना? सो अगर आप टाइम इंटरवल बहुत छोटा लोगे तो कैन वी से कि फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर मैं इधर लिखता हूं, फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल विल टेंड टू जीरो। मार्क में वर्ड, आई एम सेइंग कि डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। डेल्टा टी जीरो की तरफ टेंड हो रहा है। डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि डेल्टा टी जीरो ही हो जाए, डेल्टा टी जीरो की तरफ जा रहा है। सो इंप्लाइज इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर आप, तो इसका मतलब सिंपली स्पीड लिख दो, लिमिट, ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, इससे में कुछ खास मतलब नहीं है। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और दिस विल बी, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप छोटे इंटरवल के लिए बात करोगे, सो इन प्लेस ऑफ डेल्टा वी कैन राइट dx by dt, है ना? ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि अगर आपका इंटरवल छोटा होगा तो होता है, तो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए वी ऐड d, सो स्पीड विल बी इक्वल टू, और इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू dx by dt. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. sir. गुड, सब कहानी है, समझ में आ गया स्टोरी, तो फिर बात क्लियर है। कंसेप्ट क्या है कि भाई जब मैं इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहा हूँ, इंप्लाइज कि मेरा जो डोमेन होगा वो बहुत छोटा होगा टाइम इंटरवल का, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट बात कर रहे हैं। ओके, व्हाट विल बी इट्स यूनिट? Meter per second. Per second. इज मेजर्ड इन मीटर्स, इसको हम मेजर करेंगे सेकंड में, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। फाइन, दोनों का सेम ही यूनिट होता है, दोनों तो स्पीड ही है। ओके, बराबर। डायमेंशन लिख दीजिए, खुद से लिखो। डायमेंशन इसका डायमेंशन कितना होगा? डायमेंशन लिखने आता है ना सभी को? L1T minus. करेक्ट। सो अगर आप इसका डायमेंशन लिखोगे, सो इट्स डायमेंशन विल बी सिंपली m0 L1T minus 1 will be its dimension. Okay, fine. ये जो दोनों होगा, एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, बोथ ऑफ देम, विल इट बी स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? Scalar quantity. Scalar. स्केलर क्वांटिटी। तो तुम सब आंसर तुमसे ही निकलवाऊंगा मैं, सिर्फ मैं रास्ता बताऊंगा, पहुंचना आपको उधर ही है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। ओके, डन।
This will be a scalar quantity. सो स्पीड को पढ़ने के लिए हमने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड. एवरेज स्पीड इज फॉर कंप्लीट ट्रिप, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज फॉर वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए होता है. एग्जैक्टली सेम वे में हम वेलोसिटी को भी दो सेक्शन में सेग्रीगेट करते हैं पढ़ने के लिए. तुमसे कोई बताना है सब कुछ, कौन कौन सा दो सेक्शन होगा? वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस. एवरेज एंड बराबर. एक हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी और द सेकेंड वन विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके फाइन. अच्छा, व्हाट विल बी द डेफिनेशन फॉर, क्या होगा बेटा एवरेज वेलोसिटी, क्या होगा सोच के? डिस्प्लेसमेंट अपॉन कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. खत्म. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये जब आप रेशियो निकालोगे दिस विल गिव यू व्हाट? एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. मेकिंग सेंस? अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम टाइम इंटरवल क्या लेंगे, छोटा लेंगे या बड़ा लेंगे? स्मॉल, वेरी स्मॉल. वेरी स्मॉल. सो इन दिस केस हमारा जो लिमिट होगा डेल्टा टी, यानी कि फॉर इंस्टेंटेनियस वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इसके लिए हमारा डेल्टा टी विल टेंड्स टू 0. और अगर डेल्टा टी 0 की तरफ टेंड हो गया, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और दिस विल बी इक्वल टू ds बाय dt. अगर आप, इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा. कौन सा वेलोसिटी मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी मिलेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा? इंस्टेंटेनियस. When I differentiate displacement with respect to time, I get instantaneous velocity. So we'll get instantaneous velocity. Is it clear? अच्छा, किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है? What we get after differentiation? अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो डिफरेंशिएट करने से अपने को मिलता क्या है? या हम किसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते क्यों हैं, पहले तो ये बताएं. रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज इज वन थिंग बेटा जय, और क्या हो सकता है? टू गेट द स्लोप. ध्यान से समझिए, अगर मैं ऐसा कुछ ग्राफ बना रहा हूं, y is equal to x का, I will be taking a simple graph of y is equal to x. So ये मान लो आपका ग्राफ y is equal to x का है. This is my x axis and this is my y axis, x dash. ये मेरा y एक्सिस हो गया और ये मेरा y डैश हो गया. अब आप खुद सोच के देखो, शॉर्ट में बताऊंगा मैं. ये एंगल अगर आपका थीटा हो गया तो ये क्या बता रहा है? व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? ये क्या चेंज इन y है, डेल्टा y. आप खुद से सोच के देखिए, ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे? इज इट रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन y? क्या ये मुझे y में चेंज बता रहा है, ये वाला लाइन? और ये जो लाइन है ये क्या बता रहा है बेटा? Is it showing us change in x? Yes. Right. Now, अगर आप इस ट्राइंगल में tan थीटा लिखोगे और दिस ट्राइंगल, so will it be equal to delta y by delta x? Yes sir. Yes. अभी आप क्या करो बेटा, इस लाइन को यहाँ से खींच के इसके नजदीक लेके आ जाओ. तो अगर मैं लाइन को नजदीक लेकर आ जा रहा हूँ तो लॉजिकल बात है एंगल में तो चेंज नहीं हो रहा. अगर मैं ये लाइन को पुल करके यहाँ लेकर आ रहा हूँ, so एंगल इज रिमेनिंग सेम. अब मुझे बताइए ये जो y में चेंज है, ये y में चेंज छोटा है कि बड़ा है? छोटा. Small. Correct. This is dy and this will be what? dx. So can I also say that tan theta is equal to dy by dx? Yes sir. Yes. If we are dealing for a small change, so I can write d. Actually तीन ऑपरेटर हमें पढ़ना है, d, delta, डाबा. This is delta and d. और एक और आपको पढ़ना रहेगा, बाद में बताऊंगा मैं. This is called डाबा. Right? अब आप खुद सोच के देखो, dy by dx मुझे क्या दे रहा है? Is it giving us tan theta? And this and this tan theta is called, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज तो बताता है ये डिफरेंशिएशन, इसके साथ ये मुझे स्लोप भी देता, and this is denoted by m. Slope.
तो डिफरेंशिएशन के हेल्प से आपको स्लोप मिलता है। एंड व्हाट इज स्लोप? तो स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ एंगल, मतलब tan थीटा। स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ एंगल made by line from positive direction of x-axis in anti-clockwise direction। समझना, स्लोप क्या है? इट इज अ टेंजेंट ऑफ लाइन मेड बाय, इट इज अ टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन from positive direction of x-axis in anti-clockwise direction। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, उस एंगल का अगर आप टेंजेंट लोगे देन दैट विल गिव यू स्लोप। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन करने से आपको दो चीज मिलता है। वन, यू गेट रेट ऑफ चेंज, दैट इज ओके। द सेकेंड थिंग विच वी आर गेटिंग इज स्लोप। तो हमें स्लोप भी मिलता है ना। और स्लोप क्या है बेटा? इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ होता है। पढ़ा है ना ये ऐसा कॉन्सेप्ट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। Yes, sir. कभी सोचा है क्या कि ये एंटी क्लॉकवाइज में क्यों क्वाड्रेंट है? व्हाई नॉट इन क्लॉकवाइज? लॉजिकल है ना? Yes, हाँ बोलो बोलो, जो समझ में आता है बोलिए। because we take slope in the anti-clockwise direction, Yes. tangent. Yes, we measure angle in anti-clock। Conventionally हम एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट इधर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट नीचे और फोर्थ क्वाड्रेंट इधर। वी गो इन एंटी क्लॉकवाइज फैशन, क्लॉकवाइज में नहीं जाते हम लोग, है ना। खैर, ये मेरा बताने का पर्पस था कि आप ये समझ लो कि डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे स्लोप भी मिलता है। रेट ऑफ चेंज इज ओके, है ना। अब मुझे बताइए, यहाँ पे जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है ds by dt। सो इसका मतलब क्या है कि कैन वी से वन थिंग कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा? Yes. Yes, sir. तो पॉइंट क्या बना? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ विल गिव क्या देगा ये हमें? एवरेज वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? Instantaneous velocity. Instantaneous. सुपर, विल गिव अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। सो अगर आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। अगर ये स्लोप चेंज होता रहेगा मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज होगा। अगर ये स्लोप कांस्टेंट रहेगा इंप्लाइज कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब एक चीज और इसमें देखिए, मुझे पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू आई एम गेटिंग इज ds by dt। सो अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं ऐसे, तो कैन वी से ds इज इक्वल टू v into dt? Yes, sir. I can Yes, sir. integrate the sides। अच्छा, इंटीग्रेशन करने से मुझे क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट आफ्टर इंटीग्रेशन? Anti-derivative. Antiderivative. मेरा ये क्वेश्चन है कि हम इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों हैं, उसके पीछे मुझे क्या मिलता है उसके पीछे? दैट इज माय क्वेश्चन। ओके, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखो, इंटीग्रेशन करने से वी गेट एरिया। तुमने कभी सोचा है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही क्यों है? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ ही क्यों है? ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कहां से आया ये फॉर्मूला? ये सारे फॉर्मूलाज ये इंटीग्रेशन से ही आते हैं। आप खुद सोच के देखो, v इज इक्वल टू ds बाई dt। अगर आप शिफ्ट कर दोगे तो ds क्या मिलेगा आपको बेटा? v इंटू dt इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, बिकॉज इंटीग्रेशन में जा रहा है ये, राइट। सो पॉइंट क्या फॉर्म होगा? दैट एरिया ऑफ
velocity and time graph will give displacement. Getting the point? Velocity और time के ग्राफ का जो एरिया होगा, that area will give us displacement. क्योंकि ये इंटीग्रेशन में जा रहा है, तो ध्यान रखना बेटा, अभी से समझ लो, डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे स्लोप मिलता है, इंटीग्रेट करने के बाद मुझे एरिया मिलता है. ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है. ऐसे ही नहीं पढ़ लेंगे कि क्यों डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है. द क्वेश्चन इज कि व्हाई वी नीड टू डिफरेंशिएट, व्हाई वी नीड टू इंटीग्रेट. So we differentiate any quantity to calculate its slope. We integrate any quantity to calculate its area. Am I clear? So point क्या बना बेटा कि displacement और time के ग्राफ का slope velocity देगा और velocity और time के ग्राफ का area displacement देगा, क्योंकि वो इंटीग्रेशन में आता है और ये डिफरेंशिएशन में जाता है. Is it clear everyone? Yes, sir. sir. इसमें भी और क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जस्ट हमने शुरू किया है. इसका यूनिट बता दो वेलोसिटी का. मीटर पर सेकेंड. Per second. करेक्ट, यूनिट हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड. सिर्फ ये लिख के रखो, भी तो कहानी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको समझेगा. तो स्टार्ट किया. डायमेंशन बता दो इसका. L1 T L1 minus. to minus. करेक्ट. सो इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 L1 T minus 1. ओके. स्केलर वेक्टर. Vector. वेक्टर. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है. ओके. अच्छा, एक आधा बात और पूछता हूँ, तुम्हें लॉजिक से सोच के बताना है मुझे. क्या एवरेज स्पीड कभी भी एवरेज वेलोसिटी से क्या एवरेज वेलोसिटी कभी भी एवरेज स्पीड से ज्यादा हो सकता है? क्या एवरेज वेलोसिटी बी एवर ग्रेटर देन एवरेज स्पीड? No, व्हाई? because we take total displacement upon total time and there is distance upon time. Correct. Total So total displacement cannot be greater than total distance. So obvious सी बात है कि अगर total displacement कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, इसका मतलब कि average velocity can never be greater than average speed. Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes. गुड. से बेसिक तो पॉइंट क्या बना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी देगा. कौन सा वेलोसिटी देगा? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? Instantaneous. इंस्टेंटेनियस. Instantaneous velocity. And the area of velocity and time graph will give us displacement. And why area? Because we are dealing with integration here. हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं और इंटीग्रेशन से मुझे एरिया ही मिलता है, इसलिए वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा. चलो, I'll start with simple questions और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता चलूंगा. जो पढ़ा है मैं उस पे ही क्वेश्चंस बनाऊंगा. पहले सिंपल बात करते हैं. मान लो मैंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बना के दे दिया है. इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और इस एक्सिस पे टाइम है. सो हियर वी आर टेकिंग टाइम और इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट. ओके. मुझे बताइए इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? Constant positive ओके. व्हाई कांस्टेंट बेटा? because it is in a straight line. Because the graph is a straight line. सो इफ इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इंप्लाइज कि हर पॉइंट पे यहाँ का जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ हर पॉइंट पे एंगल सेम होगा ना स्लोप के लिए. Yes, sir. sir. और एंगल जो यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ये जो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, आपको पता है कि स्लोप मेजर करने के लिए मुझे पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है ds बाई dt. मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी देता है एंड स्लोप का मतलब होगा. अब मुझे बताओ ये थीटा जो यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, इज इट एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूज एंगल? Acute. Acute. Acute angle. एक्यूट एंगल मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट? First. First. फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. Positive. का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा.
और वेलोसिटी पॉजिटिव होगा ही, साथ साथ वो कांस्टेंट होगा, बिकॉज हर जगह पे स्लोप सेम है। ओके, मान लो मैं आपसे एक ग्राफ ऐसे बना के पूछ रहा हूं, तो इस पे बहुत कहानियां करना है हमें, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं कि आप सिर्फ इतना समझ जाओ कि स्लोप देता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट मैंने इस एक्सिस पे पकड़ा है, एंड हियर वी आर हैविंग टाइम, एंड टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, इधर प्लॉट करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। मान लो मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बताया, अब बताइए पॉइंट नंबर ए 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, बताइए पॉइंट नंबर 1 पे वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. तो कैसे स्लोप कैसे डिसाइड किया आपने? तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो tan थीटा कैसे निकालोगे? ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, tan थीटा कैसे निकालिएगा आप? क्योंकि जब तक मुझे थीटा नहीं मिलेगा तब तक मुझे स्लोप नहीं मिलेगा, और जब तक स्लोप नहीं मिलेगा तो आई कांट डिसाइड कि वेदर इट इज पॉजिटिव की नेगेटिव। सो कैसे करोगे आप पॉइंट नंबर 1 पे? तो जब भी ग्राफ कर्व के फॉर्म में होना, और अगर आपसे पूछे तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट बना देना। उस पॉइंट पे क्या प्लॉट कर दोगे? टेंजेंट। ध्यान से समझना है बात। तो जिस पॉइंट पे मैं पूछ रहा हूं उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। अब मुझे बताओ, ये जो टेंजेंट है ये पॉजिटिव एक्स, मार्क में वर्ड, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रहा है वो एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज? Acute. एक्यूट। रिपीट अगेन, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर कर्व है और किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है, तो जिस पॉइंट पे तुमसे पूछेगा यू प्लॉट अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो और चेक करो कि दैट टेंजेंट इज इट मेकिंग एन एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे ये पॉइंट नंबर 1 पे पूछा है, तो पॉइंट नंबर 1 पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करा वो एक्यूट है। एक्यूट का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। 1 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? Positive. पॉजिटिव। तो पॉइंट नंबर 1 पे वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। खत्म। देखो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ को देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। चलो, कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, यहां क्या होगा वेलोसिटी? पॉइंट नंबर 2 पे टेंजेंट प्लॉट करिए, प्लॉट द टेंजेंट एट पॉइंट नंबर 2। क्या हो रहा है? अच्छा, कैसे बेटा? क्या रहा, कैसे होगा पॉइंट नंबर 2 पे पॉजिटिव? बोलो अथर्व, कोई बोलो पॉइंट नंबर 2 पे। चलो मैं प्लॉट करता हूं, पॉइंट 2 पे टेंजेंट बना दो। अगर मैं पॉइंट 2 पे टेंजेंट बना रहा हूं, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल फॉर्म कर रहा है? दिस टेंजेंट क्या एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0. 0 डिग्री। इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे भाई, अगर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब कि इस वाले पॉइंट पे व्हाट विल बी थीटा? 0. 0. And we know that ds by dt is equal to tan theta, and here the theta which we are getting is 0 degree. So अगर आप प्लेस कर दोगे, so velocity is equal to ds by dt, and that will be equal to tan 0. What is the value of tan 0? 0. So implies कि इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा मेरा at point number 2? 0. It will be neither positive nor negative. वहां पे वेलोसिटी 0 होगी। Is it clear? Yes, sir. ओके, चलो पॉइंट नंबर 3, कम टू पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे बताइए पॉइंट नंबर 3 पे वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. बिल्कुल सही है। प्लॉट करो यहाँ पे टेंजेंट, टच करके जाना चाहिए, तो मैं ऐसे दिखा दिया। अब स्लोप के लिए आप कौन सा एंगल लोगे? विल यू टेक दिस एंगल θ1 कि आप ये वाला एंगल लोगे θ2 फॉर स्लोप? Theta. Second Theta. one plus theta 2. क्योंकि मैंने बताया था वी हैव टू टेक फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, नेगेटिव से नहीं लेना है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये हो गया, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। तो लॉजिकल बात है कि फॉर स्लोप दिस विल बी माय एंगल थीटा।
अब ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज implies कौन से क्वाड्रेंट में? Second. Second. Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट, tan is नेगेटिव। Negative. करेक्ट। सो पॉइंट नंबर 3 पे द वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। देखो, मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट किया था, आप मुझे हर पॉइंट पे बता सकते हो कि वेदर दैट वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव कि नेगेटिव। ओके, कमिंग टू पॉइंट नंबर 4। 0 यस, अगेन 0, क्योंकि यहाँ पे भी टेंजेंट बना, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे, दिस टेंजेंट विल बी अगेन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 0 डिग्री, एंड देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू tan ऑफ 0 डिग्री। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 0 पॉजिटिव, 0 नेगेटिव। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. मुझे हाँ, मुझे बताइए, आपके दिमाग में ये बात सेट हो गया कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी कौन सा? इंस्टेंटेनियस। Instantaneous velocity. अच्छा, हम लोग जो चलते हैं कि भी किसी गिवन इंस्टेंट पे, वो कौन से वेलोसिटी से चलते हैं? एवरेज से कि इंस्टेंटेनियस से? Instantaneous. We'll go to some other questions. Starting from point number A, एक पार्टिकल ट्रेवल किया पॉइंट नंबर B, पॉइंट नंबर C। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चला ये पार्टिकल A से B तक विथ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, और ये चला है 5 सेकेंड तक। ओके, और नेक्स्ट इंटरवल में ये चल रहा है 100 मीटर पर सेकेंड तक, और ये भी चला है 4 सेकेंड तक। ले लेते हैं, 1 मीटर 25, मैं 4 नहीं ले लो, ये ले लो। फोर सेकेंड तक ले लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड। पहले क्वेश्चंस कराऊंगा एवरेज स्पीड पे, फिर कराऊंगा एवरेज इंस्टेंटेनियस, एवरेज वेलोसिटी पे, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड पे, तो दोनों एक ही होता है। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर ट्रिप। करिए, you have to find the average speed of entire trip. क्या लगाओगे फॉर्मूला इस केस में? V1 plus V2 upon 2. मैंने क्या फॉर्मूला दिया एवरेज स्पीड का? पीछे पलट के देखिए, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला दिया मैंने? Total distance upon total time taken. करेक्ट। सो मैं करता हूं, देखिए, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? सो टोटल डिस्टेंस को लेट मी डिनोट दिस बाय x, और इसको मैं t से डिनोट कर देता हूँ टोटल टाइम। अब मुझे बताइए टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकेंड और प्लस यहाँ से यहाँ जाने में 4 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा मूव करने में? विल दैट बी इक्वल टू 9 सेकेंड? ओके, ओके, आदित्य का आंसर आ गया 72.22। बेटा मैं जब क्वेश्चंस बनाऊंगा क्लास में, हो सकता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा आएगा, तो आप फ्रैक्शन में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाटा सेट करते वक्त इतना सोचता नहीं हूं मैं, कभी कभी फ्रैक्शन में भी चला जाएगा, तो आप वैसे ही छोड़ देना। आदित्य, उर्वी का तो 1.66 आ रहा है, 50/3 रेवती का आ रहा है। ओके, 50/3 का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट समथिंग, 35। 4 आंसर्स मिला मुझे, चारों अलग अलग। चलो देखते हैं। सो टोटल टाइम विल बी 5 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, दैट इज 9 सेकेंड। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप x1 ले लो, और ये डिस्टेंस आप x2 ले लो। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? इफ विल कैलकुलेट फ्रॉम हियर, देन 35/9 का आंसर। ओके फाइन। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो? टोटल डिस्टेंस x, will that be equal to x1 plus x2? क्योंकि यहाँ से
है ना, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया वो x1 में और रिमेनिंग वो ट्रेवल कर रहा है x2 में, सो टोटल डिस्टेंस x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2। ओके फाइन, देखते हैं भाई। अब क्या करो, पहले x1 निकालने के लिए आप क्या करो, आप इंटरवल a टू b में चलो, ये वाले इंटरवल में a टू b, एंड देयर विल बी यूजिंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो स्पीड यहाँ पे कितना दिया है 50, डिस्टेंस ट्रेवल किया x1 बाय टाइम लगा है 5, so implies x1 कितना हो जाएगा 250 मीटर। So x1 we have calculated 250 meters by using simple formula. Exactly same way में आप इंटरवल b और c में चलिए, and there I'll be using the same formula, speed is equal to distance over time. So इस इंटरवल में स्पीड कितना दिया 100, x2 by 4, x2 will be equal to 400 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो, टोटल डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2, so x कितना हो जाएगा 250 प्लस 400 implies x will be equal to 650 meters, right? And we are interested in finding average speed, that will be equal to x by t, total distance by total time। फॉर्मूला लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस which is x over total time, so implies कि average speed कितना हो जाएगा बेटा, total distance we are having here is of 650 by 9। अब इसको जो भी आया कैलकुलेशन करने के बाद, I don't know what is it, so 650 by 9 अगर आप मैं रफली करूँ कैलकुलेटर से, देखो मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। सो 650 डिवाइडेड बाय 9, ओके पहला ही आंसर सही था। किसने किया था आंसर सही, आदित्य का सही था, रिमेनिंग सबका गलत है। सो 650 by 9 and therefore we are getting from here that my average speed is 72.22 meter per second is my average speed। Is it clear? Yes. Okay. सिंपल कंसेप्ट लगा है हमारा। फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस आपने निकाल लिया, पहले x1 निकाला है फ्रॉम हियर टू हियर, बाद में हमने x2 निकाला इस इंटरवल में, सो टोटल डिस्टेंस विल बी x1 plus x2। We have calculated x1 here, x2 here, so we add them to get total distance which is of 650 meter। total time we were having 9 seconds, so divide करके solve कर दिया। Is it clear? Yes, sir. Okay, good जय। चलो नेक्स्ट करते हैं, धीरे धीरे सब पे आऊंगा, एवरेज स्पीड पे पहले कराऊंगा, पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, देन आई विल गो टू एवरेज वेलोसिटी, और तब इंस्टेंटेनियस पे चलूंगा। लिखिए क्वेश्चन, a particle travels half of the total distance। so एक पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस फ्रॉम A to B and C, half of the total distance with V1 meter per second। अच्छा मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा बेटा उसको शॉर्ट में लिखना, पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। A particle travels half of the total distance with V1 meter per second and remaining half distance with V2 meter per second, है ना। सो टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है V1 से, और टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है V2 मीटर पर सेकेंड से। आपसे पूछ रहा है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर ट्रिप, करिए। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर ट्रिप।
टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग विथ v1, remaining half distance is traveling with v2. So you have to find the average speed of entire trip. चलो करूं मैं इसको सॉल्व। देखिए, सो टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस, सो इफ आई एम टेकिंग दिस एज x, अगर आप ये डिस्टेंस को x पकड़ लोगे बेटा, तो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, विल दैट बी आल्सो इक्वल टू x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस बोल रहा है ना वो। सो अगर आप टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस x लेते हो तो क्या रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस भी x ही हो जाएगा, राइट? अगर टोटल 2x था तो उसका हाफ हो गया x, तो रिमेनिंग भी हाफ x ही हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, Sir. हाँ, यहाँ का मान लो कि इस इंटरवल में टाइम लग रहा है आपका t1, इस इंटरवल में टाइम लग रहा है आपका t2। सो नाउ व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस हियर? यस, एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो टोटल डिस्टेंस विल दैट बी इक्वल टू x upon t1 plus t2. नहीं, टोटल डिस्टेंस आई एम सेइंग। सो पहले ये डिस्टेंस आपका x हो गया, रिमेनिंग बिट डिस्टेंस x हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? विल दैट बी इक्वल टू x plus x and that is equal to Yes, 2x? sir. Okay, now we'll go for time t1 and t2. सो पहले तो आप इंटरवल अगर आप ए बी में देखोगे, सो ए बी इंटरवल में कितना हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ए बी इंटरवल में स्पीड कितना दिया है बेटा आपका? v1, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? x ओवर t1। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे तो t1 कितना आ जाएगा? विल दैट बी इक्वल टू x बाई v1 फॉर इंटरवल वी आर गोइंग a टू b। अगर मैं ए बी इंटरवल में बात करता हूँ, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। So for AB interval, speed we are having is v1, distance we are having is x, और AB interval में time कितना लग रहा है मुझे? That is t1. So we'll place t1 here. So t1 will be equal to x by v1. In the same manner, we go for interval B and C. इस पे चलिए। So अगर आप BC interval में जाओगे, so what I'll be using? Speed is equal to distance over time. So BC interval में the speed we are having is v2, distance आपका x हो गया, और टाइम लग गया हमें कितना? t2. So can I say t2 will be equal to x by v2, right? So now we want to get total time. So अगर आप total time निकालोगे t, so will that be equal to t1 plus t2? क्या ये होगा total time t? Yes, sir. Okay, so total time t will be equal to t1 is x by v1 plus x by v2. So we can take x common. So t is equal to, if we are taking x common, 1 by v1 plus 1 by v2. So t will be equal to x v2 plus v1 by v1 into v2. We have just taken the LCM. सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पे? LCM ले लिया, v1 into v2, और ऊपर में आ जाएगा v2 plus v1. Now they are asking us to get average speed. So मुझे फॉर्मूला पता है, total distance over total time implies that average speed will be equal to what beta? 2x by x into v1 plus v2 over v1 into v2. Now this x and this x will get cancelled. So yes, Aditya, correct. So अगर ये x से x cancel हो गया, implies that average speed will be equal to 2v1 into v2 by v1 plus v2. Am I making sense to everyone? Yes, sir. Yes, sir. गुड, सिंपल क्वेश्चन था, वही कर रहे हैं एवरेज पे, एक ही फॉर्मूला पे कराऊंगा। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस इस केस में था 2x, टोटल टाइम हो गया t1 plus t2,
और बाद में दोनों को डिवाइड कर दिया। ओके, चलो आगे करें। Shall I move to the next one? Yes, sir. ओके, लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। ये डिस्टेंस में पूछा था, देखो अभी कैसे घुमाता हूं। अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल टाइम, यहाँ पे था हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। सो पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ total time with v1 meter per second and remaining half time, so half of the total time with v1 meter per second and remaining half time with v2 meter per second. So total time का half time वो travel कर रहा है v1 से and remaining half time he is traveling with v2 meter per second. आपसे पूछा जा रहा है find average speed of entire trip. चलो करो फटाफट। You have to find the average speed. देखो पिछली बार मैंने टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस बोला था, अभी टोटल टाइम का हाफ टाइम बोल रहा हूँ। यस, एक्सीलेंट संस्कृति, बहुत बढ़िया। क्या लॉजिक यूज किया बेटा, जरा एक बार एक्सप्लेन करो मुझे। अथर्व का भी सही है। Sir, v1 is equal to x1 by t, हम्म and v2 is equal to x2 by t. हम्म So x1 को मैंने v1 into t लिखा और x2 को v2 into t, और फिर एवरेज स्पीड के वक्त x1 plus x2 लेते वक्त t कॉमन v1 plus v2 upon 2t, and then t कैंसिल हो जाता है, so v1 plus v2 upon 2. करेक्ट। ये डिस्टेंस आप x1 ले लो, ये डिस्टेंस आप x2 ले लो। एक्सीलेंट। सो टोटल टाइम अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बिकम व्हाट, t plus t, so that will be equal to 2t total time. Now we'll go for the interval ab. So अगर मैं ab इंटरवल में जा रहा हूँ and there I'll be using speed is equal to distance divided by time. So ab इंटरवल के लिए स्पीड मुझे दिया हुआ है v1, distance is x1 into time t, so implies x1 will be equal to v1 into t. In the same manner we'll go for the interval b and c. So for interval b and c again आप same formula लगा दो, speed is equal to distance over time. So for interval b and c my speed is v2, distance हो गया आपका x2 over time हो गया t, so implies x2 will be equal to v2 into t, right? So अगर आप डिस्कस करोगे टोटल डिस्टेंस के बारे में, let me take this as x and that is x1 plus x2, तो x कितना हो जाएगा बेटा, v1t plus v2t, so x will be equal to v1 plus v2 into what, t. अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो, so for average speed we are having total distance over total time, right? So
एवरेज स्पीड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस की जगह पे आप प्लेस कर दो v1 plus v2 into t divided by total time that we are having here is of 2t. So ये t से t क्या हो जाएगा, cancel, implies average speed will be equal to v1 plus v2 by 2. Right answer. क्लियर हो गया सभी को? Yes. ऐसा और करा तो बेटा कि समझ में आ गया, बन जाएगा इस टाइप का। अगर आएगा तो टोटल या तो डिस्टेंस में डिवाइड करेगा तो टाइम में डिवाइड करेगा। लेक्चर के आखिरी में एक होमवर्क दे दूंगा मैं फॉर एरोडोक बुक का, वो आप लोग खुद से ट्राई करना। कर पाओगे ऐसा? इन टाइम में दिया है या डिस्टेंस में दिया है? Yes, sir. ओके, Sir. एक नीट का क्वेश्चन करते हैं। अभी ईयर मुझे याद नहीं है, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट। एक पार्टिकल है, मान लो वो सेमी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, ऐसे सेमी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, और ये जो सेमी सर्कुलर ट्रैक है इसका सेंटर ये दिया है C और रेडियस दिया हुआ R। सो पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया। सो दिस इज माय IP इनिशियल पॉइंट, और यहाँ से जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। सो v मीटर पर सेकेंड का ये जो है ये आपका कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, हर जगह पे स्पीड सेम है v, और ये यहाँ पे पहुंच गया ऑपोजिट पॉइंट पे FP। तो यहाँ से मूव करना चालू किया विद कांस्टेंट स्पीड और यहाँ पे मूव करके इधर पहुंच गया। आपसे पूछ रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ इंटायर ट्रिप। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ इंटायर ट्रिप करिए। सो पूरे ट्रिप का आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा था। यहाँ से मूव करना चालू किया और यहाँ पे पहुंच गया। इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो v चेंज नहीं कर रहा, हर जगह पे v है ही। बेटा मैंने क्यों आपको मैंने टी नहीं दिया है क्वेश्चन में। आई हैव नॉट गिवन यू टी, बाकी सब तुम सही कर रहे हो। तो अगर मैंने क्वेश्चन में आपको टी नहीं दिया तो मुझे आंसर भी टी के टर्म्स में नहीं चाहिए। जो टर्म्स मैंने दिया है वी एन आर और कोई कांस्टेंट आप यूज कर सकते हो। तो सिंस आई हैव नॉट गिवन टाइम सो आई डोंट वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम। लेकिन तुम कर रहा है सही, थोड़ा और सोचो आ जाएगा। यस आदित्य, संस्कृति का भी सही, गुड, वेरी गुड। आदित्य कैसे किया बेटा, बताओ जरा लॉजिक। आदित्य एक्सप्लेन करो कैसे किया है। अच्छा तुम्हें अनम्यूट नहीं कर सकते, ओके फाइन। संस्कृति तुम बता दो, तुम्हारा भी आंसर सही है, कैसे किया है। Yes, sir. So average speed हमें दी है, and the distance traveled is semicircular. So the distance traveled can be said as pi r, as the radius is r. And time taken मैंने constant t लिखा. So t is अभी v equal to pi r by t, therefore t equal to pi r by v. Our displacement is equal to the radius, इसलिए 2r लिया. So average velocity निकालते वक्त displacement is 2r upon pi r upon v. So solve करके r और cancel होता है and 2v by pi रहता है. Excellent, सुपर। देखो कैसे करेंगे। अगर आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करो,
एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फंडा होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब मुझे पता है कि यहां से चल के यहां जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो मेरा r and r that will be 2r, so टोटल डिस्प्लेसमेंट वी आर हैविंग, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2r, सो r हियर एंड r अगेन हियर, रेडियस दिया है तो डायमीटर इसका ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा। प्रॉब्लम टाइम में है, तो टाइम कैसे निकालोगे, तो ये जो टोटल डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है दैट इज पाई आर, टोटल सर्कल होता तो 2 पाई आर, इट्स अ हाफ सर्कल, सेमी सर्कल है, तो डिस्टेंस आपका पाई आर हो जाएगा। सो अगर आप फॉर्मूला लगा दो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो स्पीड आपका v दिया है, डिस्टेंस वी आर हैविंग इज पाई आर, यस क्योर करेक्ट है बेटा, अपॉन टाइम t, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू जब आप निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई आर बाय v। अब प्लेस कर दो यहाँ फॉर एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी is equal to total displacement, that is 2r by pi r by v. This r and r will get cancelled and that will be equal to 2v by pi meter per second. ये नीट का पूछा हुआ सवाल था, देखो क्या है इसमें। हाँ बस कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, कंसेप्चुअली क्लियर नहीं होगा तो नहीं बनेगा बस। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। द थिंग इज ओनली कि आपको एवरेज वेलोसिटी के लिए चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे पता था r and r, दैट इज 2r। द थिंग वाज टू कैलकुलेट ओनली दिस टाइम, तो टाइम आप यहां से कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A particle travels half of the total distance. A particle travels half of total distance. Half of total distance with v1 meter per second. So a particle is traveling half of the total distance with v1 meter per second. Full stop. Half of remaining time, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, half of remaining time with v2 meter per second and half of remaining time with v2 meter per second and remaining half time with v3 meter per second and remaining half time with v3 meter per second. So they are asking you to find the average speed of entire trip. मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा, करना आपको है। entire trip, और ये होमवर्क में रहेगा। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम आई एरोडोव बुक। आई एरोडोव नाम सुना है बुक का? दिस इज फ्रॉम आई एरोडोव। स्टेटमेंट ऑब्वियसली बात है मैंने चेंज किया है, बाकी सब कुछ उधर से ही है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप समझिए, टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस, so total distance का half distance, he is traveling with v1 meter per second, है ना, half, तो ये भी आपका half हो जाएगा x। so total distance का half distance he is traveling with v1 meter per second, बराबर। अब क्या कह रहा है कि जो रिमेनिंग टाइम है, यानी जो बचा हुआ टाइम है, उस टाइम का हाफ टाइम he is traveling with v2 meter per second। टोटल टाइम का हाफ नहीं, जो रिमेनिंग टाइम है, मतलब आधा डिस्टेंस चलने के बाद जो टाइम बच गया, उस टाइम का हाफ टाइम he is traveling with v2 meter per second and remaining half time he is traveling with v3 meter per second।
So you have to find the average speed of entire trip. Question समझ में आ गया? Question समझ में आ गया? What it is saying? Total distance. Total distance का half distance with V1, remaining half time का half time with V2, and remaining half time with V3. So you have to find the average speed of entire trip. ठीक है, do it as homework. हम लोग अगले लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे आगे डिस्कस करना. समझ में आ गया आज का लेक्चर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन. ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? कौस्तुभ, जय, इज इट क्लियर बेटा दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. फाइन. ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे. एंड सॉल्व करना है क्वेश्चन, ट्राई करना है एटलीस्ट. नहीं आएगा तो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे. Bye bye everyone.